जी, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आप इस शुभ मौके पे बहुत अच्छी ड्रेस में शूट कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले तो मेरे जितने भी दर्शक लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आपको भी। और that's it। इतना अच्छा लुक है। डिज़ाइनर कौन है, अगर डिज़ाइनर की बात करें, या खुद? मेरी मॉम है इसकी डिज़ाइनर, क्योंकि मेरी मॉम मेरे सारे आउटफिट सेलेक्ट करती है, तो ये उनकी चॉइस है और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप दिवाली के लिए ये लुक करना। सो तो दिवाली से पहले आपको क्यों लगा कि ये शूट करना चाहिए, ऑडियंस के लिए लगा? हर साल करती हूँ मैं, और मेरे जितने भी ऑडियंस है, मुझे चाहने वाले, उनको ये पसंद भी आता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि एवरी ईयर दिवाली शूट रहता है मेरा। तो दिवाली कितनी ख़ास है आपके लिए? बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये साल की दिवाली, क्योंकि मैं मेरे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाली हूँ, स्पेशली मेरी मॉम, मेरे भाई के साथ और मेरे अपने मीडिया के साथ, तो बस ये बहुत स्पेशल होने वाली है दिवाली। कोई ऐसी दिवाली की याद बचपन की, कोई ऐसी जो बहुत टच है? बोल सकती हूँ कि बचपन में मुझे जैसे दिवाली आती थी, नए कपड़े लेने का बहुत ज़्यादा शौक था, फटाके जो जलाते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक था। वो अभी थोड़ा कम हो चुका है, बट बचपन में मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब करने। और हमारे घर पे जो दिवाली है, मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो हमारे घर पे स्वीट्स बनते हैं, मतलब वो होममेड स्वीट्स होते हैं, जैसे शंकरपाली, करंजी, ये सब। तो काफ़ी एक डिफरेंट वाइब होता है दिवाली में। तो आपको आता है ये सब बनाना? मुझे इतनी सारी चीज़ें तो नहीं आती, बट मुझे शंकरपाली आती है जो मैं बना सकती हूँ। अभी आपकी फिल्म आई थी, बहुत लोगों ने आपके कैरेक्टर को पसंद जी किया। जी जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बताएं। बहुत मेहनत आप लगी है। प्रीमियर पे भी नहीं थी? जी, मैं नहीं थी क्योंकि मुझे इनवाइट नहीं किया गया था, तो मैं डेफिनेटली नहीं थी। और ये सवाल आई थिंक मुझे लगता है कि प्रोडक्शन टीम को पूछा जाना चाहिए कि अगर एक किरदार उस मूवी में किसी ने भी किया है, मैं रहूँ या कोई भी आर्टिस्ट है, तो सारे आर्टिस्ट को उतना ही वैल्यू मिलना चाहिए जो मुझे लगता है, और जो कि मुझे नहीं मिला है। माइट भी मुझे लगता है कि कुछ अलग कंज्यूमशंस होंगे दिमाग में, या फिर जेलसी तो ऑफकोर्स होती है, तो वो चीज़ बोलना चाहूँगी। बट और एक होता है ना कि आप एक चीज़ से तो हार जाते हो, बट मेरे ऑडियंस ने मुझे कभी हारने नहीं दिया, तो उन्होंने इस बहिना भाई को, मतलब बीइंग अ बोल्ड पर्सनालिटी और थिएटर में एक संत का रोल करना, इसी में मैं जीत कितना गई। डिफिकल्ट था? बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं एक संत बहिना भाई उनका कैरेक्टर करूँगी और अपने आप को थिएटर में देखने जाऊँगी, मेरे मम्मी का सपना पूरा करने जाऊँगी। तो जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन टीम की तरफ से डेफिनेटली मैं हार गई थी थोड़ी सी, मैं वीक भी थी, क्योंकि मुझे इनवाइट नहीं किया गया था कहीं पे। इनवाइट अगर किया भी गया था व्हाट्सएप पे, और उनके इनवाइट एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए मेरे पास आ भी गए थे, बट जिस तरीके से मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट को जो वैल्यू मिलना चाहिए वो मुझे नहीं दिया था, कहीं ना कहीं मुझे एक जेलसी फैक्टर लगा। लेकिन ऑडियंस ने आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद जी, किया। ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है। शायद मुझे लगा था कि मैं इस फिल्म में निकल कर नहीं आऊँगी, शायद मुझे लोग देखेंगे भी नहीं, बट जनता ने मुझे इतना, उस मोमेंट पे जब रिलीज़ हुआ, तो ट्विंकल कपूर ये नाम, संत बहिनाबाई के साथ जुड़ना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, और बस उनके वजह से मैं जीत गई। लास्टली कुछ आने वाला है आपका, कुछ चल रहा है? अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है मेरा, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, सो उसके लिए मैं ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, एंड प्रोबेबली आप अगले साल एक न्यू ट्विंकल कपूर को देखेंगे, ताकि इन जैसे प्रोडक्शंस, लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आर्टिस्ट कोई भी हो, वो साइड कैरेक्टर हो, वो पीछे का कैरेक्टर हो, या वो कोई भी हो, बट उनको हमेशा उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए जितनी चाहिए। जेलसी की वजह से आप ऐसा मत करो किसी के साथ में भी, किसी को इतना बुरा लगे। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, ना प्रोडक्शन से ना किसी से, बट क्योंकि ये मेरी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी थी, तो मैं ये उम्मीद कर रही थी कि मुझे उनकी तरफ से बस एक सपोर्ट। आपको लगा आपका जो कैरेक्टर है, जो ऑडियंस जानती है, आपका बहुत बोल्ड कैरेक्टर है, बट आप एकदम से दूसरे कैरेक्टर में ढलती हैं, तो उसके लिए कितना मेंटली प्रिपेयर थी आप? मुझे तो लगता है मैं अभी भी बहिना भाई के कैरेक्टर से बाहर नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे उनके फैमिली जो है, उनके जो पीढ़ी है, वहाँ पर मुझे जाना पड़ा, मुझे ये जानना पड़ा कि हाउ वाज बहिना भाई। और मतलब अभी भी जैसे तुकाराम महाराज
के बारे में ऑलमोस्ट सबको ही पता है, बट बहीना बाई के बारे में किसी को नहीं पता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि अभी भी मुझे उस कैरेक्टर से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको लगा था कि आपकी ऑडियंस आपको बोल्ड अवतार में पसंद करती कभी है भी कि नहीं। आप इस कैरेक्टर में भी आपको पसंद करेगी, जबकि आपकी ऑडियंस मुझे ये चीज़ लगा था कि बोल्ड पर्सनालिटी में ही मुझे पसंद किया जाएगा, बट जब मैंने अपने आप को थिएटर में देखा और मैंने जब ये चीज़ देखी कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, वो भी बॉलीवुड हिंदी डेब्यू फिल्म, तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ये खुशी थी कि मेरी मॉम वो मोमेंट मेरे लिए शायद ज़िंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि उनका एक सपना था थिएटर में मुझे देखना, और ऑडियंस ने मुझे बोल्ड में तो पसंद किया ही है, बट एक संत के कैरेक्टर में भी मुझे पसंद किया है, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत मतलब मैं ज़िंदगी में जीत गई बस वो वाला। लास्टली फादर की कुछ यादें हैं आपके साथ? हाँ, वो हमेशा मेरे साथ है, ये शायद जो भी मैं आज हूँ वो उनके वजह से हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बेटी के लाइफ में पिता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना कहीं ना कहीं आज भी मुझे वो थोड़ा सा मिस करते इनकम्प्लीट हाँ लाइफ लगती है, बट मैं माँ ने उनको कभी हमेशा- लेकिन इस कमी को खलने नहीं दिया। मेरे मम्मी ने दोनों का रोल मेरे लाइफ में प्ले किया है, पापा का भी और मम्मी का भी, तो मैं जिंदा हूँ मेरे माँ की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? बस आप लोगों की वजह से मैं हूँ, आप लोगों ने मुझे बनाया है, और मुझे लगता है कि अगर हम जैसे आर्टिस्ट जहाँ पे कभी कभी सोशल मीडिया पर तो हम सभी लोगों को एक स्माइलिंग फेस दिखाते हैं, एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं कि जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ है, बट वी ऑल नो दैट व्हाट ऑल वी गो थ्रू इनसाइड। तो अगर किसी और की तरफ से हार जाती हूँ तो बस जनता की तरफ से जीतती हूँ और मेरी मीडिया की तरफ से। ये हमारी तरफ से बहुत Thank बहुत you and happy दीपावली दिवाली। की शुभकामनाएं कि आपके ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर जाएं, यही हमारी तरफ से दुआएं हैं। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।